किथे है यार यार समझ नहीं लगन लगी ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤ ਉਹ ਕੀ ਡਿਗ ਡਿਗ ਪੈ ਰਹੇ ਕੀ ਹੈ नहीं यार बस है आप पीजिए हो पीते कुछ नहीं पता नहीं कि क्यों पीता मैं भाई यार जब जो परेशानी थी मैं है चलो एक पैक ही ला लो तो हो सकता है इसमें थोड़ी जा सुकून मिल जाए तू ही लावे पी के बड़ा पी लेता जिंदगी च बहुत टाइम वेस्ट किया पी के और चल पांच छह कोट और तो ला लेते मैं कि चलो पी ते तुरिया ध्यान ते रखना अपना ध्यान रखो भी गिर गिर जा रहे हो बीवी कहाँ है बच्चे किधर है वो से यार वो मैं तो उन्होंने छाटा होते होते लग करो भी भज है हाँ वो कहती है तू पीना बहुत है मैं हाँ ठीक है पर मैं एक दफा पी के वेख लेना अब शीदे ते कर रहे हैं आके सीधा यार चंगा बीवी मैनू फोन करके पूछ रही सी किथे गया मेरा बंदा अरे उन्हें भी फोन आ गया और सीधे ले आ यार पकौड़े थे हाँ जी भाभी जी क्या हाल ठीक है हाँ जी मैं साथ ही हूँ भाई के हाँ ठीक है ढूंढ लिया मैंने उनको इधर शीदे के घर में ओके ओके आपसे बात करूँगा बाद में ना मैं ज़रा उनका ज़रा इनके साथ डील कर रहा हूँ ठीक है थैंक यू बाय मैं आता हूँ थोड़ी देर बाद आता हूँ पता नहीं समझ नहीं आ रही है अच्छा मैं उधर दोस्त के घर अच्छा उधर लेकिन यार शराब वो सीधा किथे यार यार ले आ एक और गिलास ले आ के ओके आ जा भी अंदर कौन है इन्नियां मुश्किलां आईयां ने ਇਹ यार पता नहीं लगन दिया पे शराब दे नाल ही तो नहीं है सारा कुछ यार ओ यार काम ये हाल है ओ ठीक है लावे आ पीने का और ओ नहीं यार रहने दे और नहीं पियो बहुत बड़ी मजे दी है यार ਛੱਡ ਯਾਰ ਕਦੀ ਪੀਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ बस यार मैनू की होना काम है वो खत्म हो गया ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ वे को ऐदा यानी कि ऐदा को और मजा ਅੱਛਾ ऐदा और मजा ਲੈ जो यार जो जिंदगी दा मजा लेने दे पी के वेख ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰਾ ਹਲਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਪੀਣਾ ਬਹੁਤ ਸੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲ ਬਈ ਠੀਕ ਵਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੀਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪੀ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਬਈ ਨਿਕਲ ਤੇਰੇ ਕੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਚਲੋ ਪੀ ਲਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਵੇਖ ਲਈਏ ਨਾ ਜੇ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕੋ ਛੱਡ ਯਾਰ ਛੱਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬੱਚੇ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਚੱਲ ਬਈ ਤੂੰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਕੌੜੇ ਖਿਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੱਲ ਯਾਰ ਆ ਲਾਪ ਥੋੜੀ ਪੀ ਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਪੀ ਲਈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਛੀ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਪਕੌੜੇ ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇਗਾ ਤੇ ਬੇਲੀਸ਼ਰ ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਉਹ ਚੱਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਯਾਰਾ ਲੈ ਲੈਨੇ ਤੂੰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹ ਕੌਣ ਯਾਰ
कौन है वो केड़ा शख्स है वो साउली नीनिस्तो है ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨਾ ਸਾਨਾ ਵਾਲੀ- ਮਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਸਾਉਲੀ ਨਹੀਂ ਨਿਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਯਾਨੀ ਮੇਰੀ भी लाइफ में कुछ इस तरह के मसले थे जिस तरह अभी आपकी लाइफ में गुजर रहे हैं तू पैसे भी देंदा है नहीं पैसे की पैसे पैदा हो जाते हैं पैसे हाँ मैं सीरियसली बता रहा हूँ तो मैं ये अपने दोस्त के हालत में देख के बड़ा अफसोस हो रहा है लेकिन मैं तेरी हेल्प करना चाहता हूँ उस शख्स ने मेरी हेल्प की उसका नाम है यसू अल मसीह और जब मैं इस तरह के हालात में था तो उसने भी मेरे हाथ को पकड़ा तो खुदा भी मान तो रखता है ना खुदा से मान यार उत्ते जेड़ा आसमान दे उत्ते आहो नीले आसमान वाला हाँ हाँ बिल्कुल हाँ मैनू वो पता उत्ते वो उत्ते है कि हाँ लेकिन यसू दे बारे यार मैं ते कदी सुनिया नहीं वो केड़ा बंदा यसू खुदा दा उतार है ਉਹ ਇਹ खुदा ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਕੁ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੱਪ ਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੱਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਸ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਤੇ ਸੁਣ ਤੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ मंजूर है हाँ देख मैं भी गुनाहगार सा मैं भी घर चों लड़ के निकल गया सा मैं भी दारू पीना सा ते बिल पूरे नहीं से होंदे काम ऑलमोस्ट छड़ ही दिता सी लेकिन बड़ा जदों दा मेरी जिंदगी च यसू नासरी आया है तो मेरी ज़िंदगी तब्दील हो गई है तो मैं चाहना कि वो तब्दीली मैं तेरे नाल भी शेयर करा तेरी ज़िंदगी दे विच भी तब्दीली आए तेरे बच्चे तेरे नाल खुश होन तेरी बीवी तेरे नाल खुश रहे ख़ानदान खुशहाल हो जाए यही खुदा की मर्ज़ी है कि हम खुश रहें ठीक है ना इस तरह के गम वाले हालात में वो हमें नहीं देखना चाहता तो प्यारे भाई मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ आज से तकरीबन 2000 साल पहले की ये बात है कि यरूशलेम के शहर में यूं और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफेगे के पास आए तो यस्सु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है वो फिलफौर उन्हें भेज देगा ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सय्यून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है वो हलीम है और गधे पर सवार है बल्कि लादू के बच्चे पर बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काटकर राह में फैलाई और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी इब्ने दाऊद को होश आना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है आलमे बाला पर होश आना Jeesus oli matkalla Jerusalemin opetuslastensa kanssa. Matkalla Jeesus sanoi 2 opetuslapselle. Jeesus pysähtyi ja sanoi 2 opetuslapselle, menkää tuonne kaupunkiin ja etsikää sieltä majatalo, jossa on aasi, ja pyytäkää se aasi lainaksi, minä tarvitsen sitä aasia. Ja niin Jeesus lähetti 2 opetuslasta. He löysivät majatalon isännän ja kysyivät, että saisimmeko lainata teidän aasin varsaa, jolla kukaan ei ole vielä ratsastanut.
Majatalon isäntä sanoi, että kyllä saatte lainata. Ja niin opetuslapset ottivat aasin. Ja sitten Jeesus tuli tänne Jerusalemiin myös. Ja nyt Jeesus nousee ratsastamaan sillä aasilla, kävelet siinä vieressä. Ja kansanjoukko oli innoissaan, he heiluttivat palmun oksia, ja kun Jeesus lähestyi, he levittivät vaatteita Jeesuksen eteen ja laittoivat palmun oksia tuonne Jeesuksen eteen ja riemuitsivat, Hoosianna, tämä on kuningas, joka tulee tänne kaupunkiin. Kiitos. Nyt tämä esitys päättyy tähän. और ईद फतीर जिसको ईद फसा कहते हैं नजदीक थी और सरदार काहिन और फकी मौका ढूंढ रहे थे कि उसे किस तरह मार डालें क्योंकि लोगों से डरते थे। और शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता और उन 12 में शुमार किया जाता था। उसने जाकर सरदार काहिनों और सिपाहियों के सरदारों से मशवरा किया कि उसको किस तरह उनके हवाले करे। वो खुश हुए और उसे रुपए देने का इकरार किया। उसने मान लिया और मौका ढूंढने लगा कि उसे बगैर हंगामा उनके हवाले कर दे। यीशु तो हमारे लिए और पूरे मुल्क के लिए बहुत बड़ा मसला हो गया। हम क्या करें? कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो पैसे से पिघलना चाहता हो, तो हम उसे पैसे का लालच देते हैं। वो देखो, वो यीशु के साथ नहीं घूमता। हाँ, ये तो यीशु के साथ होता है। उस्ताद, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तू वो तो नहीं है जो यीशु के साथ घूमता है। उस्ताद, मैं शमौन इस्करियोती का बेटा यहूदा इस्करियोती हूँ। और हाँ, मैं यीशु के साथ होता हूँ। हम तुझे पैसे देना चाहते हैं। लेकिन क्यों? देख यहूदा, पैसा हर इंसान की ज़रूरत होता है, और देख इस पैसे से तू अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए ऐश की ज़िंदगी गुजार सकता है। तो यीशु के साथ रहते हुए तुझे रोटी के सिवा क्या मिलता था? तूने जिंदगी में इतने पैसे कभी देखे नहीं होंगे। देख, ये पैसा तेरी ज़िंदगी बना सकता है, इसे कबूल कर। और तुझे करना सिर्फ ये है कि यीशु को हमें पकड़वा दे। ये लो। और ईद फतीर का दिन आया जिसमें फसा ज़बह करना फर्ज था। और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसा तैयार करो। जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उसे कभी न खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। आज खाऊं दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं।
خوش ہوں کہ میں آپ کے ساتھ پھنسا کھا رہا ہوں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ آپ میں سے ہی مجھے آج کوئی پکڑوائے گا۔ ربی میں تو نہیں ہوں۔ کیا پترس تو مجھ سے پیار کرتا ہے؟ یسوع میں ایسا کیسے ہو سکتا میں تجھے دھوکہ دوں؟ میں تجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، میں تیرے لیے اپنی جان دے سکتا ہوں یسوع، میں تیرے لیے اپنی جان دوں گا یسوع۔ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی مرغ کے بانگ دینے سے پہلے 3 دفعہ میرا انکار کرے گا۔ کیا تو میرے بارے میں بات کر رہا ہے؟ تو نے خود ہی کہہ دیا ہے۔ خون کا یہ وعدہ تم دل سے نہ بھلانا، ایسا ہی کرتے رہنا جب تک نہ پھر میں آؤں دکھ سہنے سے پہلے۔ You're not going to get on again. بھائیو یہ دیکھو، یہ یسوع کے ساتھ تھا۔ نہیں میں نہیں تھا یسوع کے ساتھ۔ ہاں میں نے تجھے دیکھا تھا یسوع کے ساتھ۔ نہیں میں نہیں تھا یسوع کے ساتھ۔ نہیں تو ہی تھا یسوع۔ نہیں میں نہیں تھا یسوع کے ساتھ۔ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے پیسے نے اندھا کر دیا تھا۔ یسوع کی بجائے تجھے سولی پر چڑھنا چاہیے۔ تیرا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تجھے مر جانا چاہیے۔ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس وقت یسوع ان کے ساتھ گتسمنی نام ایک جگہ میں آیا اور اپنے شاگردوں سے کہا، یہیں بیٹھے رہنا جب تک کہ میں وہاں جا کر دعا کروں۔ اور پترس اور زبدی کے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر غمگین اور بے قرار ہونے لگا۔ اس وقت اس نے ان سے کہا، میری جان نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت آ پہنچی ہے۔ تم یہاں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاگتے رہو۔ پھر ذرا آگے بڑھا اور منہ کے بال گر کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ یہودا جو ان 12 میں سے ایک تھا آیا، اور اس کے ساتھ ایک بڑی بھیڑ تلواریں اور لاٹھیاں لیے سردار کہنوں اور قوم کے بزرگوں کی طرف سے آ پہنچے، اور اس کے پکڑوانے والے نے ان کو یہ نشان دیا تھا کہ جس کا میں بوسہ لوں وہی ہے، اسے پکڑ لینا۔ اور فوراً اس نے یسوع کے پاس آ کر کہا، اے ربی سلام، اور اس کے بوسے لیے۔ یسوع نے اسے کہا، میاں جس کام کو آیا ہے وہ کر لے۔ اس پر انہوں نے پاس آ کر یسوع پر ہاتھ ڈالا اور اسے پکڑ لیا۔
और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से बाज ने सुनकर कहा, ये एलिया को पुकारता है। मगर बाकियों ने कहा, ठहर जाओ, देखें तो एलिया उसे बचाने आता है या नहीं। यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी और मकदिस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लरजी और चट्टानें तिड़क गई और कब्रें खुल गई और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। और सूबेदार और जो उसके साथ यीशु की निगहबानी करते थे भूचाल और तमाम माजरा देखकर बहुत ही डर कर कहने लगे, बेशक ये खुदा का बेटा था। और वहां बहुत सी औरतें जो गलील से यीशु की खिदमत करती हुई उसके पीछे पीछे आई थी, दूर से देख रही थी। उनमें मरियम मगदलीनी थी और याकूब और यूसीस की मां मरियम और जब्दी के बेटों की मां। लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है तो उसकी टांगें न तोड़ी, मगर उनमें से एक सिपाही ने भाले से उसकी पसली छेदी और फिर फौर उससे खून और पानी बह निकला। जिसने ये देखा है उसी ने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है और वो जानता है कि सच कहता है ताकि तुम भी ईमान लाओ। जब शाम हुई तो यूसुफ नाम एरमितिया का एक दौलतमंद आदमी आया जो खुद भी यीशु का शागिर्द था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी और पिलातुस ने दे देने का हुक्म दिया और यूसुफ ने लाश को लेकर 7 महीन चादर में लपेटा और अपनी नई कब्र में जो उसने चट्टान में खुदवाई थी रखा। फिर वह एक बड़ा पत्थर कब्र के मुंह पर लुढ़का कर चला गया और मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। दूसरे दिन जो तैयारी के बाद का दिन था, सरदार काहिनों और फरीसियों ने पिलातुस के पास जमा होकर कहा, खुदावंद हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। बस हुक्म दे कि तीसरे दिन तक कब्र की निगहबानी की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कह दें कि वो मुर्दों में से जी उठा और ये पिछला धोखा पहले से भी बुरा हो। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ जहां तक तुमसे हो सके उसकी निगहबानी करो। बस वो पहरे वालों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर करके कब्र की निगहबानी की। और सब्त के बाद हफ्ते के पहले दिन पो फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई और देखो एक बड़ा भूचाल आया क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानिंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानिंद सफेद थी और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ते ने औरतों से कहा, तुम न डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहां नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था और जल्द जाकर
उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। जिंदा है अब और जिंदा रहेगा, जिंदा है अब और जिंदा रहेगा मेरा मुनज्जी प्यारा, मेरा मुनज्जी प्यारा। और देखो यीशु उनसे मिला और उसने कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सिजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। उसने दिया है कफारा, मेरा मुनज्जी प्यारा। बहुत ही छोटे वक्त में इन लोगों ने इस ड्रामे का इसकी तैयारी की है, तो हम इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। सबको मैं दावत दूंगा, जितने लोग हिस्सा डाल चुके हैं सामने आ जाएं। नशीन होगा, आपने इसको लाइव देखा कि किस तरह यीशु मसीह ने अपनी जान की कुर्बानी दी। एक मिनट, ये कौन बैठा है? वो मेरा यार उरा, इधर ते आ जरा यार। ओए रियाज भाई क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। बोतल किथे? बोतल छाड़ दी यार, सब खत्म। बोतल पी पी के वेख ली सी तो उधर कोई सवार नहीं सी आ रहा। तो आपकी बेगम मुझे दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे आपके बच्चे भी यहाँ, सब खुश लग रहे हैं। ये मौजज़ा कैसे हुआ आपकी लाइफ में, जरा बताना। ये मौजज़ा सिर्फ खुदा ने किया। मैं तो पीने में इतना तेज था, पीता बहुत था, रज रज के पीता था। मैंने कहा यार पी के भी वेख लिया, कुछ नहीं मिला। बेगम ने वापस बुला लिया घर में कि नहीं शीदे से? हाँ शीदे के घर। अब तो शीदे का भी नहीं मुझे पता, पर शीदा कहाँ था। मैं तो शीदे को छोड़कर कभी का यानी कि अपने घर में हूँ। तो खुदावंद का शुक्र है। आप सबके साथ शेयर करना चाहेंगे कि क्यों ऐसे हुआ और आपकी लाइफ में क्या हुआ? बस जिंदगी में ऐसे काम थे जो मैं करता था, तो ज़हन टेंशन था, परेशान था, तो मैंने फिर पीनी शुरू कर दी। मैंने कहा अगर जिंदगी को सुकून मिलता है तो पी कर देखो। तो मैंने सोचा, मेरे दोस्तों ने बताया कि यार पी के देखो, ये पियो वो। मैंने सब कुछ पी लिया, सब कुछ चेक किया, लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं मिला। जिंदगी में सुकून सब उसी वक्त मिला जब यीशु को कबूल किया। तो यीशु ने सब गुनाहों की भी माफी दे दी और वो उसने आराम भी दे दिया।